कभी नोटिस किया है ब्रेकअप के बाद इंसान सिर्फ उदास नहीं होता, वो धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो इंसान घंटों हंसता था अब बिना वजह चुप रहने लगता है। रात को बिना रीजन फोन उठाना, बार बार चैट्स खोलना, ऑनलाइन आकर फिर ऑफलाइन हो जाना, ये सब सिर्फ एक आदत नहीं होती। असल में जब वो इंसान हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो हमारा दिमाग उसकी प्रेजेंस को नॉर्मल मान लेता है। और जब वो अचानक चला जाता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, पूरा अंदर का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या है? लोग हार्टब्रेक से कम टूटते हैं और वो उस सवाल से ज़्यादा टूटते हैं कि अब मैं क्या करूं। आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे जो ब्रेकअप के बारे में लोग महसूस तो करते हैं लेकिन बताते नहीं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश और दिल की बात में आपका स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो चीज़ हम इस वीडियो में अभी कवर करने वाले हैं, उसी चीज़ को और भी डिटेल के साथ मैंने एक आर्टिकल पे भी लिखा है www.scholorwright.in पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। और आप ज़्यादा समय देना नहीं चाहते तो सीधे पॉइंट टू पॉइंट समझना चाहते हैं तो सीधे व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लिस्ट के तौर पर सिर्फ पॉइंट ही मिलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें उसकी नहीं अपनी पुरानी पहचान की कमी खल रही है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग अपने एक्स को उतना मिस नहीं करते हैं जितना वो खुद का वर्जन मिस करते हैं जो उस रिलेशनशिप में थे। वो एक्साइटमेंट, वो इंतजार, वो गुड मॉर्निंग वाला डोपामिन। असल में इंसान रिलेशनशिप का एडिक्टेड हो जाता है। और जब रिश्ता खत्म होता है तो सिर्फ इंसान नहीं जाता, आपकी डेली आइडेंटिटी भी चली जाती है। इसलिए ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर बोलते हैं अब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन अब भी उसी पुरानी इमोशनल रूटीन को ढूंढ रहा होता है। अब दूसरा, ब्रेकअप के बाद दिमाग सच में अजीब बिहेव करता है। एक चीज नोटिस करना, ब्रेकअप के बाद अचानक पुरानी मेमोरी बहुत ज्यादा याद आने लगती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ब्रेन उस इंसान की रियलिटी नहीं, उसकी एडिटेड हाइलाइट्स को याद रखता है। आपको फाइट्स याद नहीं आएंगी, आपको वो रात याद आएगी जब उसने केयर किया था। यानी आप इंसान से नहीं, अपनी इमेजिनेशन से अटैच हो जाते हो। और यही चीज मूव ऑन को मुश्किल बनाती है। कई लोग सालों तक इसलिए स्ट्रॉन्ग रहते हैं क्योंकि वो उस इंसान को नहीं, अपने दिमाग में बने फिक्शनल वर्जन को प्यार करते रहते हैं। अब तीसरा पॉइंट, लोग मूव ऑन नहीं करते, वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये बात बहुत कम लोग बोलते हैं। ज्यादातर लोग हील नहीं करते, बस रास्ता बदल लेते हैं। कोई जिम एडिक्शन में चला जाता है, कोई अल्कोहल में, कोई न्यू रिलेशनशिप में, और कोई मोटिवेशनल वीडियो में। लेकिन रात को अकेला होते ही दर्द वापस आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हीलिंग का मतलब पेन को अवॉइड करना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है पहली बार खुद के साथ बैठना, बिना किसी डिस्टर्ब के। और यही चीज सबसे डरावनी लगती है। अब चौथा पॉइंट, सोशल मीडिया तुम्हें मूव ऑन नहीं करने देगा। पहले के ज़माने में ब्रेकअप आसान होते थे क्योंकि इंसान सच में चला जाता था। लेकिन आज इंसान चला जाता है लेकिन उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं जाती। जैसे लास्ट सीन, स्टोरीज, न्यू फोटोज, फॉलोअर्स, ब्रेन हर चीज़ को सिग्नल की तरह लेने लगता है। उसने ये स्टेटस किसके लिए डाला, वो खुश कैसे है, इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गया, ये सब दिमाग में चलता रहता है। और धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी जीना बंद कर देते हो। आप सीक्रेटली उसकी ज़िंदगी ऑब्जर्व करने लगते हो। यही मॉडर्न हार्ट ब्रेक का सबसे डेंजरस पार्ट है। क्लोजर नहीं मिलता, बस एंडलेस चेकिंग मिलती है। अब पॉइंट नंबर 5, सबसे पेनफुल चीज ब्रेकअप नहीं, ईगो डैमेज होता है। कई बार दर्द प्यार खत्म होने का नहीं होता, दर्द ये होता है कि किसी ने आपको चूज नहीं किया। रिजेक्ट फील होना, रिप्लेस हो जाना, ये इंसान का सेल्फ वर्थ को तोड़ देता है। इसलिए कुछ लोग मूव ऑन नहीं करना चाहते क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं ईगो बोलती है एक दिन उसे रियलाइज होगा कि उसने क्या खोया। लेकिन सच ये है, जिस दिन आप वैलिडेशन मांगना छोड़ दोगे उसी दिन हीलिंग शुरू होगी। अब पॉइंट नंबर 6 और सबसे आखिरी, असली सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव का मतलब एक्सपेंसिव कॉफी, सोलो ट्रिप या फेक कॉन्फिडेंस नहीं है। असल सेल्फ लव है किसी के जाने के बाद भी खुद को पुनिश ना करना, खुद को हेट ना करना, अपने दर्द को समझना, लेकिन उसी दर्द को अपनी पूरी आइडेंटिटी ना बनने देना।
और सबसे ज़रूरी ये समझना कि किसी का आपको छोड़ देना ये प्रूव नहीं करता कि आप काबिल नहीं हो। कई बार लोग आपको इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो आपकी वैल्यू समझने जितना इमोशनली मैच्योर नहीं होते। अब आते हैं वीडियो की एंडिंग में। एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसे याद तो करोगे लेकिन वापस नहीं जाओगे। और वही दिन होगा जब आपको समझ आएगा कि मूव ऑन का मतलब भूलना नहीं था, मतलब था खुद को फिर से पा लेना। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में प्यार देने नहीं आते, वो आते हैं ताकि आप फाइनली खुद को समझ सको। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कोई एक बात भी दिल पे लगी हो तो इसे सेव कर ले, क्योंकि हार्ट ब्रेक में इंसान एडवाइस नहीं समझे जाने का एहसास ढूंढता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।